नाउ अभी हम बाल की खाल राउंड स्टार्ट करते हैं। आपने अतुल सुभाष का केस सुना है जो रिसेंट में हुआ है, जो जो सुसाइड केस हुआ है, हस्बैंड ने सुसाइड किया है, हाँ जो जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपने वो केस सुना है तो नीता सिंघानिया उनकी वाइफ थी, राइट, वहाँ पे। और वो केस काफ़ी पॉपुलर हुआ मीडिया में बिकॉज हस्बैंड ने सुसाइड किया। और ज़्यादा चीज़ें हमारी सोसाइटी में या बहुत सारे लॉयर्स की वीडियोस भी मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा जो हमारा लॉ है वो भी फीमेल ओरिएंटेड चीज़ें करता है या उन्हें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, जिसके कारण ये केस हुआ और उन्हें सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी वो लिखा था कि कोर्ट मुझे न्याय नहीं दे रहा, इसलिए मैं अभी सुसाइड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे पत्नी की फेवर में ही काम कर रही हैं। आपका क्या एनालाइज कहता है, अगर आपने उस केस को देखा हो, कि बिकॉज उस केस से या उस एनालिसिस से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि क्यों होता है ये और कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आपने उस केस में, मैं अगर आपको कुछ और चीज़ें बताऊं उस केस की, तो उसमें ये था कि वो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे एक था कि वो मुझे, उनके सुसाइड नोट में था कि वो मुझे कोरियन एक्टर जैसा एक्सपेक्ट करती है, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा, राइट। अपने पति को एक्सपेक्ट करती है। हाँ, तो ये उनके सुसाइड नोट में था, इस तरह की बातें थी, राइट। हम्म। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में और इसे कैसे बचा जा सकता है? अगेन सारा रूट कॉज वही है जो इमोशनल चाइल्डहुड से आ रहे हैं ना, कंडीशनिंग से, एनवायरनमेंट से, जो एज अ वो एडल्ट बने हैं तो चाइल्डहुड से ही होके बने हैं, तो वहीं से आ रहा है। पहली बात, इमोशनल हीलिंग पे काम करना चाहिए हर किसी को, और मुझे तो लगता है ये स्कूल में, एजुकेशन में अगर डाल दिया जाए तो बेस्ट होगा, ताकि हमें अलग से इस पे काम ना करना पड़े। वन थिंग तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आपने बोला, लड़की की एक्सपेक्टेशन, वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि अगर एक लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं साल में 365 डेज़ है और 365 डेज़ मेरा हस्बैंड मुझे रानी बना के रखे या पैम्पर करे, तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना। तो वो स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस जो सेट कर रही हैं वो रियलिस्टिक है नहीं। तो कोई भी होगा वो उसमें फेल ही होगा, कोई भी लड़का होगा वो उसमें फेल होगा। तो ये लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपने खुद के ट्रॉमा को हील करें, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन उन्हीं लड़कियों की होती हैं जिनको अपने फादर का लव नहीं मिला होता बचपन में। क्योंकि अगेन जो आप एडल्टहुड में एक्ट्स प्ले कर रहे हो ना, वो चाइल्डहुड की अनमेट नीड्स हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई। मान लो कोई लड़की है, पापा का प्यार मिला नहीं, पापा की परी बनना था, पापा ने वो किया नहीं। अब वो बच्चा, वो बड़े होके भी वही प्यार ढूंढ रहा है, वो अपने हस्बैंड से ढूंढ रहा है कि मुझे रानी बना के रखे, जो उसके पापा ने नहीं किया। तो वो ट्रॉमा ही है, इसको आप एज अ ट्रॉमा देखो। तो सारी बात घूम फिर के उसी पे आ रही है कि ये इसलिए पैटर्न आया, और फिर वो एक्सपेक्टेशन आपकी अनरियलिस्टिक हो रही है क्योंकि आप खुद अंदर से हील्ड नहीं हो, आप समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, मेच्योर एज अ सोल आप इवॉल्व नहीं हो, तभी आपने ऐसी चीज़ें करी। और बाकी अगर लॉ की बात करें तो मुझे लगता है उस पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की जा सकती है कि अगर, मुझे इतने डिटेल में तो लॉज नहीं पता, लेकिन अगर कुछ उसमें सुधार किया जा सकता है कि उसमें कुछ लूप होल्स हैं अगर, तो वो ज़रूर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बदलना चाहिए, ताकि ऐसा किसी का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इस लॉ का ना मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लूप होल छोड़ोगे तो लोग हैं अभी भी, जो इंटीग्रिटी तो है नहीं लोगों में, तो वो तो डिसएडवांटेज लेते हैं लूप होल्स का, मिसयूज़ करेंगे। तो अगर हम उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ला दें ताकि ऐसे कोई किसी के साथ खिलवाड़ ना करे और ये चीज़ ऐसे फिर से इंसिडेंट्स ना हो, तो ये दो चीज़ें अगर समझी जाएं, लड़कियां भी थोड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो हम इसको बदल सकते हैं साथ में मिलके। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।